नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी अतुरी। आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के उस दौर से जिसे जनता आज भी भूल नहीं पाई है। वो दौर जब सत्ता की छतरी के नीचे अपराध सिर चढ़कर बोल रहा था। वो समय जब आदमी डर के साए में जीने को मजबूर था और अपराधियों के हौसले बुलंद थे। बात हो रही है अखिलेश यादव के शासनकाल की, जिसे लेकर आज भी प्रदेश की राजनीति में तीखी बहस होती है। उस दौर की यादें आज भी लोगों के जहन में ताजा हैं, जब थानों में फरियाद लेकर पहुंचने वाले आम लोग इंसाफ की जगह मायूसी को लेकर लौटते थे और अपराधी खुलेआम सड़कों पर घूमते नजर आते थे। ये वही दौर था जब कानून का खौफ कमजोर पड़ता दिख रहा था और अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिलने के आरोप लगते रहे। हत्या, लूट, अपहरण और अवैध कब्जे जैसी घटनाएं सुर्खियों में रहती थी। जनता के मन में ये डर बैठ गया था कि कहीं कुछ बोलने पर उल्टा निशाना वही ना बन जाए। और यही वजह है कि आज जब सत्ता पक्ष उस दौर की बात करता है तो वह सिर्फ राजनीति नहीं करता, बल्कि जनता की उन यादों को ताजा करता है जिन्हें लोग भुला तो देना चाहते हैं लेकिन भुला नहीं पाते। आज भी प्रदेश की सियासत में जब कानून व्यवस्था की बात होती है तो अखिलेश यादव का वो दौर खुद ब खुद चर्चा में आ जाता है। सत्ता पक्ष का दावा है कि उस समय अपराधियों के हौसले इतने बुलंद थे कि वो खुद को कानून से ऊपर समझने लगे थे। यही कारण है कि आज भी भाजपा जनता को उस दौर की याद दिलाती है और कहती है कि अगर इतिहास को भुला दिया गया तो हालात फिर वही हो सकते हैं। और ऐसा ही कुछ एक बार फिर यूपी के गलियारों में सुनाई दिया है, जिसमें बीजेपी ने अखिलेश के शासन पर फिर से कई उंगलियां उठाई हैं। क्या कुछ हुआ है, आइए जानते हैं विस्तार से। अपराधियों का दबदबा और आम आदमी का डर, यूपी की सियासत में मचा बवाल। उत्तर प्रदेश दिवस के मौके पर जब प्रदेश सरकार के प्रभारी मंत्री रविंद्र जायसवाल सोनभद्र पहुंचे, तब शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि उनका बयान प्रदेश की राजनीति में इतनी बड़ी हलचल पैदा कर देगा। मंच से बोलते हुए मंत्री ने विपक्ष पर सीधा हमला बोला और कहा कि उत्तर प्रदेश में एक समय ऐसा था जब गुंडों की सरकार चलती थी। उन्होंने कहा कि उस दौर में या तो गुंडे खुद मंत्री बने हुए थे या फिर गुंडों के सहारे सत्ता चलाई जा रही थी। मंत्री ने यह भी कहा कि जब जनता ने इस हालात को देखा और सहन नहीं किया, तब जनता ने उन्हें कूटकर सत्ता से बाहर किया और भारतीय जनता पार्टी को सरकार चलाने का मौका दिया। इस बयान के बाद साफ हो गया कि यह मामला सीधे तौर पर पिछली सरकारों और खासकर अखिलेश यादव के शासनकाल की ओर इशारा करता है। रविंद्र जायसवाल का यह बयान कोई टिप्पणी नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी राजनीतिक बात थी। इस बयान को सत्ता बनाम जंगल राज की पुरानी बहस से जोड़कर देखा जा रहा है। जैसे ही बयान सामने आया, जिले से लेकर प्रदेश स्तर तक राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेज हो गई। विपक्षी दलों ने इस बयान को भाजपा की राजनीतिक रणनीति बताया, जबकि भाजपा समर्थकों का कहना है कि मंत्री ने वही कहा जो प्रदेश की जनता ने अपनी आंखों से देखा और महसूस किया। इस बयान ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव के शासनकाल की चर्चा को तेज कर दिया है। भाजपा नेताओं और समर्थकों का साफ कहना है कि अखिलेश यादव के शासन के दौरान प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब थी। उनका आरोप है कि उस समय अपराधियों के हौसले बुलंद थे, थानों में सुनवाई नहीं होती थी और आम आदमी खुद असुरक्षित महसूस करता था खुद को। भाजपा का कहना है कि उस दौर में कई ऐसे लोग सत्ता के करीब थे जिनका नाम अपराध से जुड़ा रहा। यही वजह है कि आज भी भाजपा नेता बार बार उस दौर की याद दिलाते हैं ताकि जनता ये ना भूले कि प्रदेश ने किन हालातों से निकलकर आज का सफर तय किया है। रविंद्र जायसवाल ने अपने बयान में यह भी कहा कि आज की सरकार की नीतियां बिल्कुल साफ है और हर काम पारदर्शी तरीके से हो रहा है। उन्होंने कहा कि पहले जो माहौल था वो पूरी तरह बदल चुका है। आज विकास की राजनीति हो रही है, ना कि गुंडागर्दी की। मंत्री ने ये बताने की कोशिश की कि मौजूदा सरकार का फोकस सड़क, बिजली, पानी, रोजगार और निवेश पर है, जबकि पहले की सरकारों में सत्ता का इस्तेमाल सिर्फ अपने लोगों को बचाने और फायदा पहुंचाने के लिए किया जाता था। ये बयान सीधे तौर पर पिछली सरकारों पर सवाल खड़ा करता है। अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो एक बार फिर अखिलेश यादव के शासनकाल पर उंगली उठाता हुआ नजर आता है कि समाजवादी पार्टी के दौर में गुंडा राज अपने चरम पर था और आज भी उसकी आवाज कहीं ना कहीं सुनाई देती है।
अपराध और माफिया की जड़ें उस दौर में इतनी मजबूत हुई कि उन्हें खत्म करने में मौजूदा सरकार को काफी मेहनत करनी पड़ी। और यही वजह है कि भाजपा आज भी जनता को उस दौर को भूलने नहीं देना चाहती। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी और विपक्षी दल इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हैं। विपक्ष का कहना है कि भाजपा जानबूझकर पुराने मुद्दों को उछाल रही ताकि मौजूदा समस्याओं से ध्यान हटाया जा सके। अखिलेश के शासन पर उठे सवाल, कानून व्यवस्था से किया खिलवाड़। अगर एक नजर उस दौर पर डालें तो बीजेपी जो कह रही है वो झूठ नहीं। उस दौर में अपराध और अपराधियों ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। आम आदमी घर से बाहर निकलने से डरता था, कहीं चोरी ना हो जाए, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ ना हो, कई चीजें सामने आती थी। लेकिन कार्रवाई के समय में हमेशा सन्नाटा छाया रहा। अगर उस दौर पर सही से देखा जाए तो बात को बीजेपी की पूरी तरह से नकारना सही नहीं होगा। उस समय अपराध और अपराधियों का काफी दबदबा बढ़ गया था। आए दिन अपराधियों की अखबारों में लूट अपहरण की घटनाएं छपती थी। आम आदमी का जीवन असुरक्षित महसूस होने लगा था। लोग दिन में भी घर बंद करके निकलने लगे थे और रात में तो बाहर निकलना जोखिम भरा माना जाता था। छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े व्यापारियों तक सभी में डर का माहौल। गांव हो या शहर, हर जगह यही चर्चा रहती थी कि कानून का डर अपराधियों के मन से लगभग खत्म हो चुका है। उस समय महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा एक बड़ी चिंता का विषय बन गई थी। स्कूल या कॉलेज जाने वाली लड़कियों के साथ छेड़छाड़, रास्ते में पीछा करना, धमकाना आम बात हो गई थी। माता पिता हर वक्त चिंतित रहते थे कि उनकी बेटियां सुरक्षित रहें या नहीं। कई घटनाएं सामने आती थी, लेकिन ज्यादातर मामलों में पीड़ित परिवार चुप रह जाना ही बेहतर समझता था, क्योंकि उन्हें लगता था कि शिकायत करने से कोई ठोस कार्रवाई नहीं होगी। और यही वजह थी कि अपराधियों के हौसले और भी बुलंद होते चले गए। और सबसे बड़ी समस्या ये थी कि अपराध तो हो रहे थे, लेकिन कार्रवाई के समय अक्सर सन्नाटा छा जाता था। पुलिस और प्रशासन पर राजनीतिक दबाव के आरोप लगते थे। कई अपराधी खुलेआम घूमते थे और उन्हें सत्ता का संरक्षण मिले होने की बात आम थी। आम जनता को यह महसूस होने लगा कि कानून सिर्फ कमजोर लोगों के लिए है, ताकतवर लोगों के लिए नहीं। न्याय मिलने की प्रक्रिया इतनी धीमी थी कि लोगों का भरोसा सिस्टम से उठने लगा था। जब आज बीजेपी उस दौर की बात करती है तो उसे झूठ कहना सही नहीं लगता। उस समय की स्थिति को लोगों ने खुद महसूस किया है और भुगता है। हाँ, ये भी सच है कि हर समस्या के लिए सिर्फ एक सरकार का दोष देना आसान है, लेकिन उस दौर में कानून व्यवस्था की हालत वाकई चिंता का विषय थी। आम आदमी शांति, सुरक्षा और सख्त कार्रवाई चाहता था, और जब उसे ये सब नहीं मिला तो असंतोष बढ़ना स्वाभाविक था। और यही कारण है कि कानून व्यवस्था का मुद्दा आज भी राजनीति में इतना बड़ा और प्रभावशाली विषय बना हुआ है। उस दौर में अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिलना बहुत बड़ी समस्या थी। इसका मतलब ये था कि कुछ अपराधी नेताओं या सत्ता में बैठे लोगों के समर्थन की वजह से कानून से बच जाते थे। चाहे चोरी हो, लूट हो या कोई भी घटना, ये अपराधी अक्सर सजा से बच निकलते थे। इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ता था। लोग डर के साए में जीने को मजबूर थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर उन्होंने शिकायत भी की तो अपराधी फिर भी सुरक्षित रहेंगे। इस वजह से कानून और न्याय का डर कमजोर पड़ गया था और अपराधियों के हौसले और भी बढ़ गए थे। और आज भी बीजेपी इन बातों को छोड़ना नहीं चाहती है, इसीलिए इस तरह के हमले अखिलेश पर किए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर कानून और सुरक्षा सिर्फ राजनीति का मुद्दा नहीं है, बल्कि आम आदमी की जिंदगी से जुड़ा सीधा मुद्दा है। उस दौर की यादें आज भी लोगों के मन में ताजा है, जब लोग चोरी, लूट और हिंसा के डर में जीते थे। चाहे विपक्ष इसे सिर्फ राजनीति कहे या ना कहे, सच ये है कि जनता ने खुद उस समय की गंभीर स्थिति देखी है और महसूस की। और यही वजह है कि आज भी जब कानून व्यवस्था की बात होती है तो लोग तुरंत उस दौर को याद कर लेते हैं। असल में ये कहानी सिर्फ किसी सरकार या पार्टी की नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की है जिसने सुरक्षित और शांति भरा जीवन जीने की इच्छा रखी। इसलिए उस समय से मिली सीख आज भी महत्वपूर्ण है कि कानून और व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।